हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी टीचर। बच्चों डिस्कशन करेंगे कि कोई सर्कल पे टेंजेंट का क्या कंडीशन होता है। दैट इज ए कंडीशन फॉर टेंजेंसी। डायरेक्ट इस टॉपिक का नाम है बच्चों कि कंडीशन फॉर टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो बोलो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू दी सर्कल, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू दी सर्कल। लेकिन ये सेकेंड डिग्री कर्व में भी काम करेगा, तो आप देख लो जिस तरह से होगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी अप्लाई कर सकते हो। और लेकिन कंडीशन फॉर टेंजेंसी या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू दी सर्कल, तो बच्चों अगर कोई लाइन है, तो एक लेक्चर बच्चों लाइन एंड सर्कल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर कोई सर्कल को कोई टच करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर होगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से छोटा हो गया तो वो सीकेंड कहलाने लगता है बच्चों। तो यहां से कोई सर्कल आप मान लो, पहले तो आपको सर्कल जो है एस मानेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों आपका सर्कल है, और ये सर्कल का बच्चों आपको सेंटर पता होना चाहिए कि माइनस जी कोमा एफ, क्योंकि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई बटे 2 कर देते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट को आधा करो और वाई का कॉफिशिएंट को आधा करो, ये सेंटर पता चल गया बच्चों। और मान लो कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट टू दी सर्कल y बराबर एम एक्स प्लस सी। डायरेक्ट मान लेते हैं कि कोई सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और उस सर्कल का टेंजेंट है कोई, मान लो कि ये टेंजेंट है y बराबर एम एक्स प्लस सी। और इसको सॉल्व कर लो बच्चों, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, y को उस साइड लेके चले गए, ये लाइन इस तरह से दिखना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब अगर ये सबसे पहला मेथड क्या है कि अगर ये सच में टेंजेंट है और इस सर्कल का सेंटर पता चल गया, और रेडियस बच्चों आपको पता होना चाहिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आपका रेडियस पता चल गया कि अगर कोई सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहां से बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बच्चों लोग बोले थे लाइन और सर्कल में रिलेशन होता है कि अगर वो टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है। अगर ये टेंजेंट है तो देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर के बराबर करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालना है, सेंटर से आपका निकालना है, और वो सेंटर है माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो एम और यहाँ पे माइनस जी और माइनस, और यहाँ पे माइनस एफ, और यहाँ पे बच्चों सॉल्व करो, प्लस सी डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू आर। और आर के जगह आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो है माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस प्लस सी, और डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर के जगह आप रख दो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये सर्कल का टेंजेंट का कंडीशन होता है। और ये सर्कल तो आपको पता है, ये जनरल इक्वेशन पे सर्कल है, एक नॉर्मल सर्कल भी अभी लेने वाले हैं, और यहाँ से एम आपको पता चल जाएगा, और एम आप पुट कर तो आ जाएगा कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक सर्कल लेते हैं, स्टैंडर्ड सर्कल जो होता है, सर्कल हम लोग इस बार जो सर्कल ले रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड सर्कल जो मार्केट में चलता है, स्टैंडर्ड सर्कल क्या चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जिसका कि सेंटर क्या होता है, ऑरिजिन होता है। अब जाते हैं, जो कि आप लोग क्लास में काफी टाइम बोले थे कि सेंटर ऑरिजिन ऑरिजिन बोल देता है, तो ये सर्कल के लिए हम लोग प्रूव करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर ये सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो टेंजेंट ये हो गया और ये आर हो गया, और आर का तो आर डायरेक्ट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सर्कल है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस लाइन का ये लाइन जो है आपका अगर सर्कल पे टेंजेंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसके बराबर करो, आर के बराबर। अगर ये लाइन सच में टेंजेंट है, तो अगर कोई भी लाइन कोई सर्कल पे अगर टेंजेंट होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर के बराबर करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आर के बराबर करोगे, कहां से, इसका सेंटर क्या है, ऑरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन है, तो x के जगह 0 रखो और y के जगह भी 0 रखो, तो यहां से बच्चों 0 माइनस 0 प्लस सी, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आर, और यहाँ से मोड सी, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर, और मोड सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ प्लस माइनस लगेगा क्योंकि मोड हटेगा तो प्लस माइनस। मतलब अगर आपको स्लोप दिया हुआ है लाइन का m, मान लो स्लोप m दिया हुआ है, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा बच्चों, आज के बाद जब भी मानना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल
कोई सर्कल आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज वाई बराबर एम एक्स प्लस सी नहीं मानोगे, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। मतलब आज के बाद अगर कोई भी सर्कल पे अगर आपको टेंजेंट मानना हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर दिया है तो वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। सर अगर सर्कल ये नहीं रहा, अगर सर सर्कल ये रहा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब बस अंतर क्या हो जाएगा, इस y के जगह आपका y माइनस बीटा आ जाएगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो y के जगह y माइनस बीटा आ जाएगा और m और यहाँ x माइनस अल्फा और प्लस माइनस वही सेम चीज आर स्क्वायर रूट ये। तो ऐसा नहीं है, आप याद इसके लिए कर दो, अगर आज के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अगर कोई सर्कल का इक्वेशन है, अगर आपको y बराबर एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है तो c को प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होना पड़ेगा। और अगर सर्कल इस फॉर्म में हो, x इस फॉर्म में नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आप y के जगह y माइनस बीटा रिप्लेस कर दो और x के जगह x माइनस अल्फा। लेकिन ये चीज आप याद कर लो 5 स्टार है कि सर्कल के लिए अगर कोई टेंजेंट है लाइन तो सी ये होना चाहिए, नहीं तो बाकी बात सबसे बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर कोई लाइन सर्कल का टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर के बराबर करो। इससे बेस्ट मेथड बच्चों कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको जेई सबके एग्जाम में जल्दी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जब भी टेंजेंट मानो तो यही टेंजेंट मानो। एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको क्विक आना चाहिए, अगर ये कंसेप्ट अगर आपको क्विक मालूम हो बहुत अच्छा है। और एक मेथड और है बच्चों की, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी टेंजेंट है तो मतलब टच करके निकला है, और अगर टच करके निकला है तो मतलब रूट बराबर होना चाहिए, और रूट अगर बराबर होना चाहिए तो d इज इक्वल टू 0। वो भी कंसेप्ट बच्चों डिस्कशन करते हैं। मेथड सेकेंड, इफ y बराबर एम एक्स प्लस सी इज ए टेंजेंट टू दी सर्कल, यही सर्कल लेते हैं बच्चों, टू दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जिसका सेंटर क्या है और जी। अब यहां से क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और m के जगह बच्चों हम लोग रख देते हैं एम एक्स प्लस सी, क्योंकि अगर कोई सर्कल है और अगर ये लाइन इसका टेंजेंट है तो रूट्स आर इक्वल, और माइनस आर स्क्वायर को इधर लेते आओ और यहां से सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों आपका कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस ये कांस्टेंट का काम करेगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे अगर कोई टेंजेंट है और वो एम एक्स प्लस सी इस पे रख दिए, अगर टेंजेंट है, अगर टेंजेंट सच में है तो यहाँ से d इज इक्वल टू 0। ये आपका अप्लाई कर सकते हो फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट बच्चों, कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, क्योंकि देखो सर्कल के पास तो रेडियस होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप रेडियस के बराबर कर दोगे, लेकिन ये सेकेंड डिग्री कर्व जैसे पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तो जब भी टेंजेंट का बात आए तो अगर कोई लाइन उस सर्कल पे टेंजेंट है तो सीधा क्या करना, d इज इक्वल टू 0, दैट इज ए डिस्क्रिमिनेंट। आपका डिस्क्रिमिनेंट d 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो एक ही जगह टच करेगा देन रूट्स आर इक्वल, और रूट्स अगर इक्वल होगा तो d इज इक्वल टू 0। और d का बच्चों फॉर्मूला लगा दो, b स्क्वायर, b दैट इज ये b का काम करेगा माइनस 4a का काम ये कर रहा है बच्चों, और c का काम तो ये पूरा कर रहा है 0। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से 4 और इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा ये 4 से, तो बच जाएगा माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से बच्चों क्या करो, ये तो 4 खत्म, माइनस 4 कभी 0 बराबर होगा ही नहीं, इसको उधर लेके चलो माइनस वाले पार्ट को, और यहाँ से सी स्क्वायर दोनों जगह से आर स्क्वायर कॉमन आएगा, अभी रूट नहीं लगाओ, क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, स्क्वायर जब भी लगेगा हटेगा तो c बराबर प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए करेगा। आज के बाद अगर कोई भी लाइन आपको बोलेगा टेंजेंट है तो उस लाइन को आप सेकेंड डिग्री कर्व में पुट कर दो, और सेकेंड डिग्री कर्व या तो x का वैल्यू y के टर्म में रख दो या y का वैल्यू x के टर्म में रख दो। तुमको आसान लगा कि y बराबर एम एक्स प्लस सी, डायरेक्ट पुट कर दिए, किसी को भी पुट करो, और d इज इक्वल टू 0 करो फॉर एनी सेकेंड डिग्री कर्व। क्योंकि अगर d इज इक्वल टू 0 इसलिए बच्चों कर रहे हैं कि अगर वो सर्कल का टेंजेंट है, अगर वो सच में टच किया तो देन बोथ रूट्स आर इक्वल। टच करने का मीनिंग क्या होता है,
अगर आप क्वाड्रेटिक का ढंग से नॉलेज होगा, अगर सर्कल को कोई भी कर्व है, कर्व को अगर दो जगह कट किया, देन दो रूट्स आएगा, डिफरेंट रूट आएगा, टच करके निकला, बोथ रूट्स आर इक्वल, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसका टू डिफरेंट रूट आना चाहिए, टू रूट आना चाहिए, लेकिन अगर ये टेंजेंट है तो टच करके निकला है तो बोथ रूट से ही आ गया, तो डी इज इक्वल टू 0। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी आर के बराबर करके हम लोग प्रूव किए, प्लस माइनस आर, यही सेम चीज आया था। लेकिन उसमें लफड़ा क्या है कि पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में आपको यही कंसेप्ट काम करेगा कि डी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सेकेंड डिग्री कर्व के लिए हर एक जगह, वहां तो रेडियस होता ही नहीं है पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में, तो यहाँ तो रेडियस होता है, यहाँ दो कंसेप्ट आप काम कर सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर के बराबर कर दो, या क्या करो, डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व कर दी। मतलब आज के बाद सर्कल का अगर आपको टेंजेंट मानना है तो आप सर्कल का टेंजेंट y बराबर mx प्लस सी नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि y बराबर अगर mx प्लस सी मानोगे तो आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप सीधा जो है कोई भी सर्कल है तो डायरेक्ट mx प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर लिखो, या एम स्क्वायर प्लस 1 लिखो। लेकिन ये कौन से सर्कल के लिए? आपका सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सर अगर वो सर्कल x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन उस सर्कल के लिए काम नहीं करेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, पहले आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, इस तरह का सर्कल दिखना चाहिए। तो ये बच्चों आपका टेंजेंट का कंडीशन था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हो, बना सकते हो अपने। ठीक है बच्चों, तो ये आपका लेक्चर था। जिसको ऑफलाइन क्लासेस 12 ज्वाइन करना, आगे क्लास ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।